आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ देयर एंड हियर। देयर एंड हियर का प्रयोग पढ़ेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं और हियर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देयर मीन्स क्या होता है और हियर मीन्स क्या होता है। देयर मीन्स क्या होता है और हियर मीन्स क्या होता है। तो देयर मीन्स वहाँ और हियर मीन्स यहाँ या यह। देयर मीन्स या वह या वहाँ और हियर मीन्स यह या यहाँ। ठीक, देयर मीन्स वहाँ या वह, हेयर मीन्स यह। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता नहीं होता है, जिन वाक्य में ऐसा कोई वाक्य होगा जिसमें हमारा कोई वास्तविक कर्ता सब्जेक्ट नहीं होगा, उन वाक्यों में कर्ता के स्थान पर देयर अथवा हियर का प्रयोग करते हैं। जिन वाक्यों में वास्तविक कर्ता नहीं होगा तो उन सेंटेंसों में हम क्या करेंगे? कर्ता के स्थान पर क्या रखेंगे? देयर एंड हियर का। देयर एंड हियर का प्रयोग करेंगे जिन वाक्यों में हमारा कर्ता नहीं होगा। फिर इसके बाद रूल हमारा फर्स्ट क्या कह रहा है? रूल नंबर फर्स्ट, यदि कहीं पर किसी वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाता है, तो जब कोई सेंटेंस में किसी वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाता है तो उस स्थान निकट होने पर हियर का तथा दूर होने पर देयर का प्रयोग करते हैं। अगर यदि कहीं पर किसी वस्तु का अथवा होना ना होना पाया जाता है तो स्थान निकट होने पर, जब कोई वस्तु का होना या ना होना पाया जाएगा और स्थान हमारा क्या होगा? पास में होगा, निकट होने पर हम हियर का प्रयोग करते हैं। काहे का? हियर का प्रयोग करते हैं तथा दूर होने पर देयर का प्रयोग करते हैं। अगर स्थान हमारे पास है तो दियर का प्रयोग कर वो हियर का प्रयोग करेंगे और स्थान अगर हमारे दूर है तो देयर का प्रयोग करेंगे। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि पास के प्लेस के लिए हमको क्या यूज करना है? हियर, और दूर के प्लेस के लिए क्या यूज करना है? देयर। बस ये दो चीज आपको माइंड करना है। इस स्थिति में दूर के प्रयोग करते किया जाता है। इस स्थिति में सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी जब ऐसी सेंटेंस आएगा हमारा, तो वहाँ पर जो सहायक क्रिया, जो हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करने का जो तरीका है वो क्या होगा? ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन, बहुवचन, तो जैसा भी है सिंगुलर प्लूरल, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज, एम, आर, वाज, वेयर का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स हिंदी में सहायक क्रिया जिनको बोलते हैं सहायक क्रिया। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इन हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा रूल्स क्या कह रहा है कि निगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद नो, नॉट का प्रयोग किया जाता है। जब हमारा कोई निगेटिव वाक्य होगा तब वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नो या नॉट का प्रयोग करेंगे। दोनों बातें समझ में आई? यहाँ पर हमारा कह रहा है कि यदि कोई वस्तु का होना अथवा ना होना पाया जाए और कोई प्लेस, स्थान हमारे निकट है तो हम काहे का प्रयोग करेंगे? हियर का। और जस्ट उसी का अपोजिट, अगर कोई प्लेस हमसे थोड़ा दूर है तो वहाँ पर काहे का प्रयोग करेंगे? देयर का। तो ये क्लियर हुआ। अब यहाँ दूसरे रूल्स पे क्या कह रहा है कि निगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया के बाद क्या लगाते हैं? नो या नॉट। तो दोनों में से नो लगाएं या नॉट लगाएं और ना का प्रयोग कर, नोट का प्रयोग नॉट का कर देते हैं या किया जाता है। अब तीसरा रूल्स क्या कर रहा? क्या से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में हम जो क्या की हिंदी, जो इंग्लिश है, इसकी इंग्लिश को हम क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। तो क्या से प्रारंभ होने वाले इंट्रोगेटिव वाक्यों में क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, वरन वाक्य के आरंभ में आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर लगाकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लिख देते हैं या लगा देते हैं। तो ये तीसरा रूल्स हमारा कह रहा है कि क्या से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस है, जो वाक्य है हमारा, अगर वो के से
कैसे प्रारंभ है प्रश्नवाचक वाक्य से, तो वहाँ पर जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द जो होगा उसकी हम क्या करते हैं, इंग्लिश नहीं लिखते हैं और वहाँ पर अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। वहाँ पर वाक्य के आरंभ के अनुसार, वाक्य के आरंभ के आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज, आर, एम, वाज, वेयर लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, और हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जो प्रश्नवाचक वाक्य आएगा उसकी अंग्रेजी हमको नहीं लिखना है और आवश्यकता अनुसार वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, इज, आर, एम, वाज, वेयर। बस इसके बाद सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या करना है, प्रश्नवाचक वाक्य लगा देना है। अब इसके बाद हमारे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो एग्जाम्पल्स के तौर पर हम समझेंगे कि कैसे सेंटेंस को हमें बनाना है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह एक राजा था, एक राजा था। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट वो डिफाइन है कि कौन राजा था, लेकिन यहाँ पर एक राजा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए किंग, एक राजा था। देयर वाज ए किंग। अब यहाँ पे कह रहा है बर्तन में पानी है, बर्तन में पानी है। तो देयर इज वाटर इन द पॉट, बर्तन में पानी है, देयर इज वाटर इन द पॉट, पॉट मीन्स बर्तन। प्याले में दूध नहीं था, प्याले में दूध नहीं था। तो देयर वाज नो मिल्क इन द कप, कप मीन्स होता है प्याले या प्याला, ठीक है। तो प्याले का इंग्लिश होती है कप। तो प्याले में दूध नहीं था, तो देयर वाज नो मिल्क इन द कप। इस बार अगला क्या कह रहा है, यह रहा मेरा घर, मीन्स पास। यह रहा मेरा घर, कहाँ पे, पास में है हमारे, जस्ट हमारे फ्रंट पास में है। यह रहा मेरा घर, तो हेयर इज माई हाउस, हेयर इज माई हाउस, यह रहा मेरा घर। फिर कह रहा यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। तो हियर इज नॉन, यहाँ कोई नहीं है, हियर इज नॉन। यहाँ घर में बच्चे हैं, यहाँ घर में बच्चे हैं। तो हियर और चिल्ड्रेन इन द हाउस, यहाँ घर में बच्चे हैं, हियर और चिल्ड्रेन इन द हाउस। क्लियर हुआ?